काफ़ी कुछ चला इस पूरे ईयर के अंदर और अभी भी चल ही रहा है। तो 2026 भी कुछ इसी तरीके का है या उसमें कुछ चेंजेस है? इस साल आप चाहते हैं मेरी लाइफ बदले तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना। मतलब मूलांक 1 वाले तैयार हो जाएं, बहुत सारे फाइनेंसेस गेन होंगे उनकी लाइफ में। तो मूलांक 2 वाले लोग इस साल उनके लिए एक मिला जुला साल रहने वाला है। पेशेंस इज द की। हो सकता है कोई लोग आपको टेस्ट करने आए आपके पेशेंस को इस साल आप देखेंगे 5 नंबर वालों को जितनी भी गेन्स होंगे वो ट्रैवल से होंगे। जिस चीज़ को कर रहे हैं उसको फोकस होकर करें, बिकॉज इनका ये बोर बहुत जल्दी हो जाता है किसी चीज़ से। प्रॉपर्टीज़ के लिए डेफिनेटली नंबर 1, नंबर 8 एंड नंबर 5, और हो भी सकता है कि इनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बने इस साल। तो कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो 2026 में ग्रो कर सकते हैं और कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो 2026 में थोड़ा सा डाउनफॉल देख सकते हैं या कुछ हर्डल्स देख सकते हैं? तो दिस ईयर विल बी वेरी गुड फॉर फैशन इंडस्ट्री। इस साल वही चलाएगा बिजनेस जिसमें नयापन होगा। डेफिनेटली AI इंडस्ट्रीज टॉप पे रहेंगी, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, सोशल मीडिया, ये सब टॉप पे रहेगा। सो जिनका मूलांक 1, 8, 5 या 9 है, इस साल उनको वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ सकती हैं। हो सकता है उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी या उनका कोई काम रुका था प्रॉपर्टी मैटर्स का, वो इस साल रिजॉल्व हो जाए। रीमा जी, वेलकम टू द बिग सॉल टॉक्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैम कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया, बहुत एकदम अच्छे हैं। बढ़िया। एंड आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी हियर टुडे। इट्स अ प्लेजर मैम। और एक बार बहुत टाइम बाद हम न्यूमरोलॉजी का दोबारा से पॉडकास्ट लेके आए हैं। बहुत टाइम से हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे, अलग अलग ब्रांचेस सीख रहे थे एस्ट्रोलॉजी की, बट बहुत टाइम के बाद हम न्यूमरोलॉजी का टॉपिक लाए हैं और ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके लिए लोगों को इंतज़ार रहता है पूरे साल। हाँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी हमारे चैनल पे एक ऐसा टॉपिक है जो लोग बहुत पसंद करते हैं और काफ़ी लोग हमें कमेंट करके भी बोलते हैं कि किसी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ आप एक पॉडकास्ट बनाइए। तो हमने आपके वीडियोस देखे, आपके चैनल पे देखे, हमें लगा कि इससे बेस्ट कौन हो सकता है जिसको हम इनवाइट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी का ये हॉट टॉपिक उठाने के लिए। क्यों? तो 2026 आने वाला है मैम। बिल्कुल। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है समझने के लिए कि हमारा 2026 कैसा जाएगा, और ऐसे ही हमारी ऑडियंस भी एक्साइटेड होगी, क्योंकि हर एक को होता है कि भाई आने से पहले अगर पता लग जाए कि भाई मेरे साल में क्या आने वाला है मेरी लाइफ में और मैं कैसे उसको ठीक कर सकता हूँ। तो यही सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी और सबसे मेन चीज़ ये है कि अभी थोड़ा टाइम भी है। अगर हमें कुछ पता चल जाए तो हम उस चीज़ को ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से सितंबर चल रहा है। तो अभी ये पॉडकास्ट जो आते आते अक्टूबर आने वाला होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी हमारे पास 3 महीने हैं अपनी चीज़ों को और बेटर करने के लिए। अगर हमारा साल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी आ रहा है किसी का तो मैम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि 2026 कैसा आने वाला है, किस मूलांक के लिए कैसा जाएगा 2026 या रहेगा 2026। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि ऑडियंस आपको जान ले, थोड़ा कनेक्ट कर जाए कि जो उनको बताने वाला है वो कौन है, कैसे न्यूमरोलॉजी की जो आपने पूरी चीज़ें स्टार्ट करी है वो कैसे आपकी स्टार्ट हुई, कितने साल हो चुके हैं आपको न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़े हुए और कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दीजिए जिससे कि ऑडियंस आपको समझ पाए। So, I am Reema Sachdeva. I am into this profession of numerology and tarot from past 8 to 10 years. और इस इतनी ब्यूटीफुल साइंस है न्यूमरोलॉजी, जिससे मतलब मैंने कई हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज करी है इस बात से। ओके। लोगों की नहीं बल्कि अपनी और अपने रिलेटिव्स की भी बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं लाइफ में। एंड आई ट्रूली बिलीव इन दिस पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड टैरो नाउ। मैं खुद इसमें बहुत हद तक बिलीव करती हूँ और मेरे जानने वाले भी जितने भी लोग जिन्होंने मुझसे गाइडेंस ली है, ये आप कृपा कह लीजिए प्रभु की मेरे ऊपर, कि जितने भी लोग आए हैं मेरे पास उनकी लाइफ में बदलाव और खुशियाँ आई हैं। और मेरा मोटिव भी यही रहा है शुरू से कि मैं जिससे भी जुड़ूँ उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। बिल्कुल। क्योंकि ग्रह क्या हैं? ग्रह प्लैनेट्स हैं और हमें क्या करना है, इन्हें बैलेंस करना आना चाहिए। और न्यूमरोलॉजी और टैरो एक साइंस है जो कि हमें दी गई हैं भगवान द्वारा, यूनिवर्स द्वारा, जो हमारे को हेल्प करती हैं हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। बिकॉज यू नो नोबडी इज़ परफेक्ट, नो नंबर इज़ परफेक्ट, नो पर्सन इज़ परफेक्ट। हाँ, हमारे हाथ में ये नहीं है कि कब हम पैदा होंगे या कौन सी डेट को हम पैदा हुए हैं, बट हमारे हाथ में क्या है,
हमारे हाथ में कर्म करना है। बिल्कुल। कर्म प्रधान दुनिया में हम रहते हैं, तो हम उस कर्मों द्वारा कैसे अपनी प्लैनेट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका निवारण कर सकते हैं। न्यूमलॉजी टैरो हमें यही सिखाती है। ओके। और मैम आपको कितना टाइम हो गया ये सब चीज़ें करते हुए? मुझे ये करते हुए ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स हो गए। ओके। आई एम ऑल्सो अ रेकी ग्रैंड मास्टर। और बिकॉज जब भी आप इन चीज़ों में आते हैं, यू नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल। आपको अपनी हीलिंग्स, अपनी मेडिटेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है वो अपनी नेगेटिविटी भी साथ ला रहा है। बिल्कुल सही। राइट उनका जो भी ऑरा है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको हम दूर कर सकें। हाँ जी, हम भगवान नहीं हैं, बट एक जरिया है जो यूनिवर्स ने हमें भेजा है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें अपना ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है विद मेडिटेशंस, रेकी, एंड देन ओनली वी कैन हेल्प यू। आपने इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छे से दिया और लोगों को समझ भी आ गया होगा कि जो पर्सन आज उनको प्रेडिक्शंस बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। क्यों? और अभी तक क्या होता है ना, जितने भी हमारे पास न्यूमरोलॉजिस्ट आए हैं, मज़ा इसलिए आता है क्योंकि हर किसी ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। हर किसी का एक अलग मेथड है प्रेडिक्शंस का। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी में हमें समझ आता है कि प्लैनेट्स की पोजीशंस के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस होती है, नक्षत्र के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होती है, पर न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन कैसे होती है ये नहीं समझ आता। किसी की लाइफस्टाइल में वो कैसे काम करता है इतना तो हम समझ गए, पर प्रेडिक्शन कैसे की जाती है न्यूमरोलॉजी से? सो न्यूमरोलॉजी एक बहुत बेहतरीन साइंस है। इसमें हम जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है उसका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ओके। ठीक है। उसका एक मूलांक होता है और एक भाग्यांक होता है। ठीक है। मूलांक इज देयर पर्सनालिटी एंड भाग्यांक इज देयर डेस्टिनी नंबर। ओके। तो हम दोनों का टोटल देखते हैं और उसके बाद कई चीज़ें देखी जाती हैं। एक लोशो ग्रिड होती है, उसका टोटल देखा जाता है, कौन से नंबर्स मिसिंग हैं वो भी देखे जाते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली उनको रेमेडीज दिए जाते हैं। तो मैम मूलांक और भाग्यांक तो हमें समझ आता है, अब इसको यूज़ कैसे करना है प्रेडिक्शंस के लिए? कि जैसे मान लीजिए हम दोनों हैं, ऐसे ही हमारी ऑडियंस भी है, तो हम अगर खुद से जानना चाहें कि हमारा 2026 कैसे जानने वाला है, तो हमें अपना क्या चाहिए? हमें अपना मूलांक देखना है, अपना भाग्यांक देखना है, या फिर कैसे देखा जाए? क्या टेक्निक्स, क्या मेथड होते हैं? सो कमिंग ऑन टू न्यूमरोलॉजी, अगर कोई लेमैन मेरे पास आएगा और मुझे उसको बहुत साफ शब्दों में मूलांक समझाना हो या पर्सनालिटी नंबर, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती हूँ। सपोज एक डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1986, लाइक 23 अप्रैल 1986। अब यहाँ पर हम उस व्यक्ति का मूलांक देखेंगे। वी विल टेक द डेट ऑफ बर्थ, द फर्स्ट डेट व्हेन द पर्सन वाज बोर्न। यहाँ पे है 23। ठीक है। सो हम 23 का टोटल करेंगे। हर नंबर को हमें सिंगल डिजिट पे लेकर आना है, लाइक 2 + 3 = 5। तो इस इंसान का मूलांक हुआ 5। राइट। तो हमारी जो भी प्रेडिक्शंस होंगी वो 5 पे बेस्ड होंगी, तो हमें मूलांक देखना है। ठीक है कमिंग ऑन टू भाग्यांक, या जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर, जी। तो हमें क्या करना है? वी विल हैव अ टोटल लाइक 23 अप्रैल 1986। इसका जब हम टोटल निकालेंगे तो इसका टोटल आता है, कैसे निकालेंगे? 2 + 3 + 4 + 1 + 9 + 8 + 6। इसका जो टोटल आएगा वो आएगा नंबर 6 पे। ओके। तो इस व्यक्ति का मूलांक हुआ 5 और भाग्यांक टोटल हुआ 6। ओके। तो इसको 5 या मरकरी और 6 दैट इज वीनस, इस व्यक्ति को उनकी एनर्जीज जो हैं, उनकी एनर्जीज काम करेंगी इस व्यक्ति के ऊपर। ओके। राइट। तो उन प्लैनेट्स पे पूरी लाइफ जो है निर्भर होगी बहुत हद तक। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मूलांक एंड भाग्यांक। ओके। ये न्यूमरोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैंने आपको बताया, मूलांक एंड भाग्यांक, जिससे हमें उस पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट्स पता चलते हैं और क्या प्लैनेटरी पोजीशंस उनकी लाइफ में काम करेंगी और क्या रेमेडीज दी जाएं जिससे उनकी लाइफ एक बेहतर पाथ पे जा सके। ओके। ओके। कमिंग ऑन टू पर्सनल ईयर, अब हर इंसान का ईयर चेंज होता है। हम सबका ईयर चेंज होगा, 2026 आएगा डेफिनेटली। एक जनरल रीडिंग सबके लिए आई विल गिव अभी, लेकिन जो जनरल रीडिंग के अलावा अगर आप मेरे पास आते हैं तो आपका पर्सनल ईयर निकाला जाता है। ठीक है। कि आपका पर्सनल ईयर क्या है, आपका ये ईयर कैसा जाने वाला है आपके पर्सनल ईयर के हिसाब से। ठीक है। पर्सनल ईयर बहुत कुछ बताता है आपके ईयर के बारे में, बिकॉज वो जो ईयर का नंबर निकलेगा दैट इज टोटली कनेक्टेड टू अ प्लैनेट।
ओके, और आपकी सारी डायरेक्शन हम उसी प्लैनेट के ऊपर बेस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें पर्सनल ईयर का, तो हम सेम डेट ऑफ बर्थ लेंगे ताकि सबको अच्छे से समझ आ सके। जी जो हमने पहले ली थी 23 अप्रैल 1986, आई रिपीट 23 अप्रैल 1986। बिल्कुल। अब यहाँ पर मूलांक और भाग्यांक हमें समझ आ गया। जी, 5 और मूलांक 6। था 5 और भाग्यांक था 6। 6। अब हमें इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर निकालना है। अभी चल रहा है 2025, जो ईयर चल रहा है उस पे फोकस करेंगे। ठीक है। ओके अभी चल रहा है 2025, ये व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ ली, तो मैं इनकी पहली दो जो चीज़ें हैं वो है इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड इनका मंथ ऑफ बर्थ, जो कि है 23 अप्रैल। ईयर को छोड़ दूंगी अभी, राइट। सो दैट इज 23 प्लस 4, और ईयर क्या चल रहा है करंट ईयर 2025। या जिस करंट भी ईयर ईयर पे की फोकस, प्रेडिक्शन करनी हो। यस, जिस ईयर की प्रिडिक्शन करनी है ओके या करंट ईयर। ऑब्वियसली हर कोई करंट ईयर की प्रिडिक्शन कराता है जब एकदम आएगा, बिकॉज प्रेजेंट इज एवरीथिंग, नोबडी विल सी द पास्ट। पहले प्रेजेंट या फ्यूचर आगे के लिए जानेंगे, अभी प्रेजेंट पे फोकस करना जरूरी है। जी सो हेयर व्हेन द पर्सन कम्स टू मी 23 अप्रैल 2025, तो जब हम 2 + 3 + 4 + 2 + 0 + 2 + 5 इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो इसका टोटल आएगा 9। ओके। ओके जब हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर हुआ 9। तो इस व्यक्ति के साथ पूरा साल 9 नंबर या मार्स की एनर्जीज जुड़ेंगी। आपने देखा होगा 2025 में बहुत सारे पॉडकास्ट हुए और हर व्यक्ति ने ये कहा मंगल का साल। इवन एस्ट्रोलॉजर्स वर यूजिंग दिस लैंग्वेज, मंगल का साल, बिल्कुल। जी बिकॉज मंगल की पावर्स इतनी ज़्यादा थी, बिकॉज टोटल 2 + 0 + 2 + 5 was 9। एंड मंगल की पावर सच में आप देख ही रहे हैं कि क्या हुआ है इस साल, और सब आई थिंक 2026 के साथ में बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ सब जानना चाहते हैं एंड चाहते हैं। हम भी यही प्रे करेंगे कि 2026 सबके लिए खुशियाँ, एबंडेंस, वेल्थ लेकर आए। जी। तो मैम प्रिडिक्शंस की अगर बात करें तो किस बेस पे की जाती है? जैसे अभी आपने पर्सनल ईयर बताया और आपने मूलांक भी बताया, तो क्या पर्सनल ईयर के बेस पे वो प्रिडिक्शंस करी जानी चाहिए या फिर मूलांक के बेस पे? क्या बेस्ट है? जो भी प्रिडिक्शंस होती हैं वो टोटल एक हमारी लोशो ग्रिड क्रिएट होती है। ओके उसमें हम मूलांक भी देखते हैं, भाग्यांक भी देखते हैं। अब भाग्यांक का रोल क्या है? भाग्यांक का रोल कम्स आफ्टर 30 years ऑफ एज। ओके उससे पहले जो है हमारा जो मूलांक है उसका बहुत प्रभाव रहता है हमारी ज़िंदगी में। अब 30 साल क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीज़न है। न्यूमरोलॉजी इज़ लॉजिक। क्योंकि 30 years के बाद हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, करियर, मैरिज, रिलेशनशिप्स। आफ्टर 30 हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज होती हैं और एक स्टेबिलिटी आती है। उसके बाद हम जो है, ये नहीं कि मूलांक हमें रूल करना बंद कर देगा। मूलांक इज़ आवर पर्सनैलिटी, वो डेफिनेटली हमें फेवर करेगा। बट डेस्टिनी नंबर के जो भी प्लैनेट डेस्टिनी नंबर होता है, दैट स्टार्ट्स प्लेइंग इट्स रोल। हमारी पर्सनालिटी में भी कुछ कुछ चेंजेस जो आते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं, उसके साथ जो चेंजेस आते हैं उसमें डेस्टिनी नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके। तो डेस्टिनी नंबर क्या होता है मैम? डेस्टिनी नंबर इज़ द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। लाइक अभी जैसे हमने बताया 23 अप्रैल 1986, जब इसको हम प्लस करेंगे टोटल 2 + 3 + 4 + 1 + 9 + 8 + 6, इसका टोटल है 6। तो ये मेरा बना भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर। सेम ही है मतलब? यस, डेस्टिनी नंबर। ये मेरी डेस्टिनी कैसे जाएगी उस पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने दोबारा से पूछ लिया, क्योंकि डेस्टिनी नंबर और हमारा भाग्यांक यस, तो इट्स वो सेम। सेम है। हाँ जी। ठीक है। तो अभी जो 2026 आ रहा है मैम, आपने क्या देखा कि 2026 कैसा आने वाला है? तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि 2026, क्योंकि 2025 में तो आपने बताया कि ये मार्स का था काफ़ी, और हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है बीच में, काफ़ी आपदाएं, काफ़ी कुछ चला इस पूरे ईयर के अंदर और अभी भी चल ही रहा है। तो 2026 भी कुछ इसी तरीके का है या उसमें कुछ चेंजेस है? क्या है 2026 में? सो जब भी हम कोई साल की बात करते हैं हम उसका टोटल ज़रूर न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेट करते हैं। जी। जैसे हमने 2025 का कैलकुलेट किया था, 9 आया। मंगल का साल 9 नंबर बन रहा था। ऐसे ही 2026 जब हम इसको टोटल करेंगे तो इसका एक यूनिवर्सल ईयर बनता है, विच इज़ 2 + 0 + 2 + 6। इसका जो टोटल बना वो बनता है 1।
वन इज द टोटल। बिल्कुल। तो एक नंबर अपने आप में ही हमें बता रहा है, इट इज़ द नंबर ऑफ सूर्य, इट इज़ द नंबर ऑफ एनर्जी, इट इज़ द नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस, इट इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग्स, इट इज़ द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अगर किसी साल आप में बदलाव नहीं आए और इस साल आप चाहते हैं मेरी लाइफ बदले, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। इस साल में आप देखेंगे कि जब लोग अपने ऊपर काम करेंगे rather than changing other person, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, तो उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। मतलब हमें अपनी पुरानी चीज़ें छोड़, वन मीन्स न्यू बिगनिंग्स। क्यों कहते हैं मुझे फर्स्ट आना है? हर बच्चा कहता है मुझे फर्स्ट आना है मम्मा, फर्स्ट आना है ना, एवरीबडी सेज दिस। बिल्कुल। फर्स्ट आने का मतलब क्या है? नंबर वन सूर्य। अब सूर्य क्या है? सूर्य एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। आप शायद सूर्य को देखेंगे, आप 2 मिनट देख भी नहीं सकते, ज़्यादा देर देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये भी बहुत पावन सूर्य का साल है, एनर्जी का साल है, कॉन्फिडेंस का साल है, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है और न्यू बिगिनिंग्स का साल है। जो पास्ट में आपने सीख लिया, कुछ गलत कुछ सही, जो भी आपने सीखा है उसको देखने का साल है कि कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बैलेंस क्रिएट करके, राइट। इवन आपके घर में कोई पुराना सामान पड़ा है तो प्लीज़ गिव इट बैक। अच्छा। अटैचमेंट को हटाएं पुराने सामान से। नई चीज़ों का साल है, नई बिगनिंग्स का साल है। तो नई बिगनिंग्स को कैसे बिगिन करना है? एक नए तरीके से। ओके। और जो न्यू बिगनिंग नहीं करेगा, पुरानी चीज़ों में खोया रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता इस साल। तो यानी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी पीछे की सारी चीज़ों को भूल करके आप एक नई शुरुआत कीजिए। नई शुरुआत का साल है, बिल्कुल। अब अगर बात करें हम हर मूलांक की, क्योंकि हमें जैसे जैसे अपने मूलांक का इंतजार है कि आप बताएंगे कि भाई 2 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा, 5 के लिए कैसा रहेगा, इसी तरह से हमारी पूरी ऑडियंस को इंतज़ार रहेगा उनके 1 से 9 तक के लिए। तो अगर हम बात करें 1 से 9 तक के लिए कि कैसा 2026 में उनके फाइनेंसेस रहेंगे, हेल्थ रहेगी, रिलेशनशिप्स रहेगी और क्या क्या वो कर सकते हैं उसको बेटर करने के लिए, अगर किसी का थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है साल, तो वो क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो पहले आप जनरल बता दीजिए, जिससे कि थोड़ा एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से उनका 2026 जाएगा। देन फिर उसके बाद हम लोग कुछ रेमेडीज़ की, और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। तो पहले फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा जनरल बता दीजिए, जिससे कि लोग थोड़े से और अपने बारे में जान सकें। हम स्टार्ट करते हैं मूलांक 1 से। जी। जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, किसी भी मंथ की। तो मूलांक निकालने का एक, जो मैं अपने व्यूअर्स को बता चुकी हूँ, एक तरीका जी। वो है कि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट डिजिट देखना है, राइट। जो भी हमारा डिजिट है, अगर वो डबल नंबर है तो हमें उसको सिंगल में लेके आना है। ठीक है। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23, तो आप उसको ऐड करेंगे न्यूमरोलॉजिकली 2 + 3 और सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, जो कि नंबर 5। जैसे 29 हो गया तो 29 वालों का भी फिर सो 29 को अगेन 2 + 9 11 और 11 को अगेन लेके आएंगे सिंगल डिजिट पे, इट बिकम्स 2। ठीक है। तो बेसिकली आपको कोई 27 वाले हैं अगर, तो 2 + 7 9, तो सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे, वही आपका मूलांक होगा। ठीक है। सो कमिंग ऑन टू मूलांक 1, जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है और जिनका टोटल बनता है, जिनका भी मूलांक है 1, उनके लिए दिस विल बी द ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके। मतलब मूलांक 1 वाले तैयार हो जाएं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस साल आएंगी, फाइनेंशियल गेन करेंगे, वो बहुत सारे फाइनेंसेस गेन होंगे उनकी लाइफ में, अबंडेंस आएगी। सो ओवरऑल नंबर 1, दिस इज़ योर ईयर। अच्छा। यस, दिस इज़ द ईयर ऑफ नंबर 1। और नंबर 1 वाले सूर्य से ही रूल होते हैं और ईयर भी सूर्य का है, बिल्कुल। और दे ऑलरेडी हैव कॉन्फिडेंस। इस साल इनको और क्या करना है कि सूर्य को जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, ओके। राइट। और कंटिन्यू अपने एफर्ट्स रखें, और आप देखें चाहे ये जॉब में है चाहे बिजनेस में है, इस बार विंडफॉल इनके लिए है। एंड मूलांक 1 वाले तैयार हो जाएं इस साल, दिस इज देयर ईयर। ये तो मैम वही हो गया कि स्टेट पे सरकार थी, अब सेंटर पे भी आ गई, तो वही वाली बात हो गई। यस यस, सो मूलांक 1 के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है इस साल। कमिंग ऑन टू मूलांक 2, जो कि रूल्ड है मून की एनर्जी से। तो मूलांक 2 वाले लोग इस साल, उनके लिए एक मिला जुला साल रहने वाला है। एक चीज पे उनको फोकस करना है, अपने रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स, उस पे उनको थोड़ा रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स को लेकर इनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
थोड़ी सी इनका साल अच्छा रहेगा, बट पेशेंस की बहुत ज़रूरी है, वो तो भर भर के। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बहुत है मेरे अंदर, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो इसके लिए आपको जैसे ही आप पेशेंस रखेंगे, पेशेंस इज द की, तो आपके पास अबंडेंस आएगी। ओके हो सकता है कोई लोग आपको टेस्ट करने आए आपके पेशेंस को इस साल, ओके काफ़ी लोग आएंगे जो आपको गुस्सा भी दिलवाने की कोशिश करेंगे, बट नाउ डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि कर्म प्रधान दुनिया में रहते हैं हम। नाउ कर्म, व्हाट इज कर्म? वर्ड, थॉट एंड डीड। अगर आप अपने आप को संभाल कर चलते हैं कि मुझे क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, मुझे लहजा कैसे रखना है, सामने वाला जैसे मर्जी बोल रहा हो, आप पेशेंस बरकरार रखेंगे, देन आपको इस साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके एंड डेफिनेटली मेडिटेशन इज़ द की फॉर नंबर 2 पीपल। जितना हो सके ये स्पिरिचुअली अलाइन होकर मेडिटेशन से जुड़ें। ओके डेफिनेटली इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। ओके कमिंग ऑन टू नंबर 3, जी, जो कि रूल्ड है जुपिटर प्लैनेट से। जुपिटर जिसे हम कहते हैं गुरु, तो इस बार गुरु वाले हो जाएं शुरू, बिकॉज गुरु वाले लोगों की किस्मत बदलने वाली है। नेम, फेम, पावर, ओके दे विल रिसीव दिस ईयर। ओके कोई भी काम में है ये, जितना हो सके इनके लिए एक रेमेडी है, नॉलेज गेन करें। अगर कोई कोर्स ये सोच रहे थे मैंने नहीं किया, दे शुड स्टार्ट डूइंग दैट कोर्स। ओके डेफिनेटली जितनी ही अपनी नॉलेज वास्ट करते जाएंगे इस साल, अपॉर्चुनिटीज़ इनके दरवाजे पे खड़ी हैं, बस इनको थोड़ा सा समझ के उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। सो 2026 इज़ द ईयर फॉर फेम फॉर नंबर 3 पीपल। ओके और इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट महा उपाय है कि ये जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं, अपने गुरु को ना भूलें, क्योंकि ये गुरु का नंबर है। जितना ये अपने गुरु की रिस्पेक्ट करेंगे और एक मेंटोर लेके आएंगे लाइफ में जो इनको गाइड करेगा, डेफिनेटली इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ओके कमिंग ऑन टू नंबर 4, जिस नंबर से थोड़ा डरते हैं सब, राहु का नंबर। राहु का नंबर है। सो 2026 में राहु वाले लोगों को क्या करना है? पीपल गवर्न्ड बाय नंबर 4, इनको कोशिश करनी है कि डिसिप्लिन सीखना है। ओके राइट सूर्य क्या है? सूर्य कितना डिसिप्लिन्ड है। सुबह बिना हमारे को बोलना नहीं पड़ता कि सूर्य आ जाओ, वो अपने आप आता है। राइट सूर्य का साल है। हर व्यक्ति को, खाली मुलांक 4 को नहीं, हर व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना है। ये इस ईयर की थीम होनी चाहिए। आपको जितनी मर्जी नींद आ रही हो, बट ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम एट नाइट। सुबह आपको टाइमली उठ के सूर्य को नमस्कार ज़रूर करना है। सो फॉर राहु पीपल 2026 डिसिप्लिन इज़ योर की। इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव रहेंगे 2026 में, बट अगर ये अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को नहीं छोड़ेंगे, इनके गेन्स डेफिनेट हैं। सो इनको एक चीज़ अपनी लाइफ में लेके आनी है, डिसिप्लिन, एंड इनका 2026 ऑटोमेटिकली बेटर रहेगा इनके लिए। 5 नंबर वाले अब बहुत वेट कर रहे हैं, बता दो। आपका और मेरा दोनों ही 5 हैं। सो कमिंग ऑन टू नंबर 5, जिसे हम कहते हैं बैलेंस का नंबर। 2026 में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 है, वो रूल्ड है मर्क्यूरी से। एंड मर्क्यूरी इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट। इसको गति पसंद है, तो इस बार सूर्य के साथ गति मिल गई है। सो डेफिनेटली 5 नंबर वाले के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है इस साल। अच्छा इस साल आप देखेंगे 5 नंबर वालों को जितनी भी गेन्स होंगे वो ट्रैवल से होंगे। ओके अच्छा, अगर ये जितना ट्रैवल करेंगे, चाहे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करें, चाहे अपने काम के लिए ट्रैवल करें, और हो सकता है कि इनको ऐसे ऐसे काम मिल जाए कि इनको जाना पड़े ट्रैवल करने के लिए। राइट हर जगह इनको भागना पड़े, दौड़ना पड़े, वो ये होगा इनके साथ, बट अल्टीमेटली किसके लिए होगा? इनके बेहतर होने के लिए होगा। एंड दे विल रिसीव अ लॉट बाय ट्रैवलिंग। सो बी नंबर 5 पीपल, इट इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर यू, बट इनको क्या करना है? सबसे ज़्यादा फोकस पे ध्यान करना है। जिस चीज़ को कर रहे हैं उसको फोकस होके करें, बिकॉज इनका ये बोर बहुत जल्दी हो जाता है किसी चीज़ से, कि एक काम कर रहे हैं मैं दूसरा भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो फोकस करके उस काम को पहले ख़त्म करें, फिर नए काम की शुरुआत करें। ओके कमिंग ऑन टू नंबर 6, जो है वीनस का नंबर और लक्ष्मी माता का भी नंबर है, एंड गवर्न्ड बाय शुक्र। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को है, वो लोग रूल्ड है वीनस की एनर्जी से। एंड वीनस अपने आप में ही ब्यूटीफुल नंबर है। और इस साल क्या है? 2026। राइट तो 6 लास्ट में क्या आ रहा है? नंबर 6। राइट तो इस साल वीनस वाले लोगों के लिए
रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी। अच्छा यस, दिस इज द ईयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, हो सकता है इनके फाइनेंशियली ये इतना ग्रो करें कि इनको एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनरशिप मिले, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए तैयार हो जाएं। बट ये अपने माइंड को जितना काम और रिलैक्स रखेंगे उतना ही लक्ष्मी जी इनके पास आएंगी। एंड इनको इस साल खर्चों से बचना है। कमाएंगे तो ये खूब, बट खर्चा भी खूब करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इनको अपने खर्चों पर कंट्रोल कर कर चलना है। देन दिस ईयर 2026 विल बी बेस्ट फॉर देम। और आप देख रहे हैं 2026 में जो लास्ट में 6 आ रहा है, तो दिस ईयर विल बी वेरी गुड फॉर फैशन इंडस्ट्री। ओके अच्छा जो भी लोग फैशन, सैलून, लग्जरी इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया होने वाला तो मतलब जिनका भी 6 आता है और वो इन सारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो उनका बढ़िया। है। यस यस ओके ठीक है, तो 7 की तरफ जाते हैं। यस, कमिंग ऑन टू मूलांक 7 जो कि केतु का नंबर है। केतु जो कि हम जानते हैं राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स हैं। बिल्कुल। इस साल इनको किस चीज़ पे काम करना है? 2026 में इनको काम करना है अपने माइंड पर। ओके थोड़ी सी उथल पुथल रह सकती है इनके माइंड में, राइट, क्योंकि ये बहुत बड़े ओवर थिंकर्स होते हैं। कोशिश करनी है कि 2026 में इनका मंत्र होना चाहिए टू रिलैक्स देयर माइंड विद योगा। जितना योगा, जितना सूर्य नमस्कार इस साल ये करेंगे और अपना माइंड बैलेंस रहेगा रखेंगे, उतना ही अच्छा ये साल इनके लिए रहेगा। तो थोड़ा सा मिला जुला साल है मूलांक 7 के लिए भी, बट इनको किस पे चीज़ पे फोकस करना है? योगा एंड मेडिटेशन। ओके देन डेफिनेटली दे कैन बैलेंस थिंग्स इन द ईयर ऑफ 2026। ओके। और जो 8 नंबर है मैम सैटर्न का? सैटर्न का 8 नंबर, जिनका भी जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है किसी भी महीने की, दे आर रूल्ड बाय सैटर्न, शनि। एंड मैं हमेशा कहती हूँ शनि इज मनी। जो लोग कहते हैं कि शनि जो है मनी बहुत मुश्किल से देता है या मेहनत करवा के देता है, बट मैं ये मानती हूँ मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। जो भी लोग आगे बढ़े हैं वो स्ट्रगल और मेहनत से बढ़े हैं। तो शनि देता शनै शनै है, मतलब धीरे धीरे देता है, लेकिन जब देता है एक ऐसी स्टेबल लाइफ देता है कि आपको आगे फिर पीछे देखने की जरूरत नहीं हो। बिल्कुल सही। तो शनि वालों के लिए ये साल बहुत बेहतरीन रहने वाला है 2026। बट इनका मंत्रा क्या होगा इस साल कि इनको शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। अच्छा यस, इनको एकदम ये नहीं कि बस इन्वेस्ट कर दिया, राइट, बहुत सोचना है, समझना है एंड तभी इन्वेस्ट करना है। बाकी अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी इनकी लाइफ में, बट कार्मिक लेसन्स भी मिलेंगे। ओके राइट, जितना ये अपना कर्म अच्छे रखेंगे, दान करेंगे, डोनेशंस करेंगे, उतना इनकी लाइफ बेहतर से होती चली जाएगी। ओके यस, सो शनि वालों के लिए मेन मंत्र है डोनेशन ओके। दिस ईयर। यस, और 9? 9 जो कि हम 9 की एनर्जीज की 2025 से बात करते आ रहे हैं। बिल्कुल। नाउ इन 2026 ईयर ऑफ सन, 9 नंबर वालों को एक ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर मिल रहा है जिसमें उनको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करने हैं। पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए एक न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ना है और जितना हो सके आपको दुर्गा पूजा करनी है, दुर्गा जी की आराधना करनी है, जिससे आपकी लाइफ में मनी अपॉर्चुनिटीज़ और फेम अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस साल। तो ये तो मैम जर्नल हो गया। और अगर जैसे आपने स्पेसिफिक बोला कि शेयर मार्केट में 8 नंबर वालों को नहीं पैसा इतना बिना सोचे नहीं लगाना है, तो और कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको शेयर मार्केट में या फिर मार्केट के ऊपर ऐसे पैसा नहीं लगाना है? शेयर मार्केट की बात करो तो इस साल मूलांक 8 और मूलांक 5, यस, इनको शेयर मार्केट में सोच समझ कर पैसा लगाना है। तो मतलब 2 वाले लगा सकते हैं। यस, यू कैन गो फॉर इट। 8 और 5 को थोड़ा सा बचकर रहना है। शेयर मार्केट में लगाएंगे बट ये नहीं, दे शुड हैव अ मेंटोर। बहुत स्ट्रैटेजी बेस्ड पैसा लगाना है, पहले सोचना है, स्ट्रैटेजी लगानी है, एडवाइस बेस्ड स्ट्रैटेजी पे, देन दे हैव टू इन्वेस्ट। ओके यस, एंड 2 वालों को आपके लिए एक टिप, यहाँ पर मैं आपके चैनल पे आई हूँ तो मैं आपको एक टिप दे के जाना चाहूँगी कुणाल सर, कि आपको ये कोशिश करनी है कि इस साल आप खर्चे जो हैं कम करें और सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा। यस, बिकॉज इमोशनल ईयर रह सकता है आप लोगों के लिए। तो हो सकता है इमोशंस में सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं? खर्चा। हमें मन करता है, हमारा मन
तो इट इज़ नहीं, लक्ष्मी तो होती ही चंचल है, होती खर्चने के लिए, हम जितनी खर्चेंगे उतनी ही आएगी हमारे पास, बट हमें एक बैलेंस से चलना है, राइट? हमें खर्चना है बट एक बैलेंस से सेव भी करना है. सो योर मंत्रा फॉर दिस ईयर इज कि सेव एंड स्पेंड. सेव करना भी बहुत ज़रूरी है. ओके. तो मैम जैसे इन्वेस्टमेंट की अभी बात चल रही है, तो गोल्ड भी होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, और भी चीज़ें होती हैं इन्वेस्टमेंट पे. तो और भी अगर हम समझे इन्वेस्टमेंट को कि 2026 में किस किस नंबर को किन किन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है और किन किन चीज़ों पे वो कर सकते हैं चीज़ें, तो थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए. जैसे अभी गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई, और भी चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो वो अगर हम समझे तो. अगर गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड तो चमकेगा इस साल. सन की एनर्जीज हैं गोल्ड के साथ, राइट? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की है उनको अब फायदा अपना समझ आएगा. ओके. यस, बिकॉज गोल्ड इज गोल्डन मेटल. गोल्ड कलर इज रिलेटेड टू सन. ओके. आपने देखा होगा जैसे सन चमकता है गोल्ड भी चमकता है, राइट? उसकी चमक खत्म नहीं होती, ऐसे सन की चमक खत्म नहीं होती. और सूर्य की एनर्जीज आ गई इस साल उसके पास. ओके. सो गोल्ड में सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ मूलांक 4 और मूलांक 7 को सोच समझ के इन्वेस्ट करना है गोल्ड के लिए. ओके. यस, क्योंकि इस साल इनकी थोड़ी सी एनर्जीज ऐसे होंगी कि बैलेंस कम होगा, राइट? और जब भी हमारे माइंड में बैलेंस की कमी होती है हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते. ओके. तो मैं ये कहूँगी कि बड़ी स्पेक्यूलेशंस 4 और 7 वाले अवॉइड करें इस साल. और प्रॉपर्टीज़ के लिए मैम? प्रॉपर्टीज़ के लिए डेफिनेटली नंबर 1, नंबर 8 एंड नंबर 5 दे कैन गो फॉर. और हो भी सकता है कि इनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बने इस साल. यस, सो यू कैन गो फॉर प्रॉपर्टी दिस ईयर. अगर आपने बहुत सालों से सोचा कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही, तो इस साल डेफिनेटली दिस इज़ योर ईयर टू मेक प्रॉपर्टी. ओके. और कौन से ऐसे नंबर है जिनको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए? अगेन आई विल से मूलांक 4 और मूलांक 7, इनको प्रॉपर्टी हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जब तक ये मेडिटेशंस और स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को रंग नहीं लेंगे, ये इन चीज़ों में अभी नहीं आ सकते, क्योंकि इनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा. ओके. सो अगेन कमिंग टू राहु एंड केतु एनर्जीज, राइट? इनको अपने आप को संभालना है सन की एनर्जीज 2026 में. ठीक है. तो मैम बीच में आपने 6 नंबर में बताया था कि फैशन इंडस्ट्रीज़ या ग्लैमर इंडस्ट्रीज़ या जितनी भी लग्जरी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो राइज करेंगी. Yes. तो इसी तरह से अब अगर प्रॉपर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही देखा जाए तो कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो 2026 में ग्रो कर सकते हैं और कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो 2026 में थोड़ा सा डाउनफॉल देख सकते हैं या कुछ हर्डल्स देख सकते हैं? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है. जो बिजनेस इस साल तरक्की करना चाहेगा उसको बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे. ओके. जो पुराने तरीके से चलता रहेगा उसके बिजनेस में कोई भी आगे वो स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा. ओके. इस साल वही चलाएगा बिजनेस जिसमें नयापन होगा. डेफिनेटली एआई इंडस्ट्रीज टॉप पे रहेंगी, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, सोशल मीडिया, ये सब टॉप पे रहेगा. इस साल फैशन इंडस्ट्रीज टॉप पे रहेंगी, राइट? सैलून इंडस्ट्रीज, दे विल डू वेरी नाइस. ओके. बट कॉम्पिटिशन्स तो हर चीज़ में है. बिल्कुल सही. 26 का साल है 2026. तो जिसने अभी नहीं सोचा, सपोज कोई मूलांक 6 वाले हैं और आपने फैशन के बारे में नहीं सोचा, आपने सोचा है बहुत टाइम से, कोई फीमेल है जो सोच रही है मैं सैलून खोलूँ अपना, प्लीज़ गो फॉर इट. डेफिनेटली टेक गाइडेंस, प्रॉपर न्यूमोलॉजिकल गाइडेंस. आपके सभी नंबर देखने पड़ेंगे. बट नंबर 6 पीपल, दिस इज़ द ईयर ऑफ फैशन. आपने देखा होगा कि फैशन इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो कर रही हैं. व्हाट इज क्लोथ मार्केट, आप देखिए कि सब अच्छे दिखना चाहते हैं, अच्छे लगना चाहते हैं, राइट? तो फैशन इंडस्ट्रीज आगे बढ़ ही रही है. बट 26 से उनको एक सपोर्ट मिल गया 2026 में, दैट 6 नंबर, राइट? तो 26 से सपोर्ट जो मिला है इसको लेकर आगे बढ़ें आप. आई वॉज जस्ट चेकिंग द फैशन इंडस्ट्री एंड मैं एक फैशन इंडस्ट्री में होता है पैंटोन कलर ऑफ द ईयर. तो जितनी भी फैशन की थीम होती है, जितने भी कपड़े बनते हैं हमारे मार्केट में, उस कलर के बेस पे बनते हैं, राइट? तो लास्ट ईयर जो थीम थी वो थी दैट वाज पर्पल. बट अचानक जब मैंने इस बार थीम चेक करी तो द थीम वाज ऑरेंज कलर विच इज रिलेटेड टू सन. तो आप देखिए हर चीज़ न्यूमोलॉजिकली जुड़ती जा रही है. इस बार पैंटोन कलर ऑफ द ईयर जब आप गूगल करेंगे दैट कम्स आउट टू बी ऑरेंज, विच इज़ द कलर ऑफ सन, विच इज़ द कलर ऑफ ऊर्जा, विच इज़ द कलर ऑफ एनर्जी. तो आप देखिए आपको मार्केट में जो पैंटोन कलर होता है ऑफ द ईयर, पैंटोन कलर, उसी कलर के कपड़े दिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा.
ओके। ब्राइड्स उस कलर के कपड़े पहनेंगी। फैशन इंडस्ट्री में उस कलर को आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर बहुत हिट होता जा रहा है। तो जब देखिए हर चीज़ उससे जुड़ती जा रही है। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ जनरल रेमेडी फॉर एवरीवन। ब्रिंग ऑरेंज कलर विच इज़ द कलर ऑफ सन, रेड कलर, वाइट कलर एंड येलो कलर। ये कलर्स अपनी लाइफ में ज़्यादा लेके आए 2026 में। ओके। अब इसके पीछे भी रीज़न है। वाई वाइट? वाइट इसलिए बिकॉज सन क्या है? एनर्जी, ऊर्जा है। अब एनर्जी बढ़ेगी तो गुस्सा भी बढ़ेगा, बिल्कुल। राइट? अब आप थोड़ी देर भी सन के आगे खड़े होते हैं, एकदम आपको गुस्सा आता है, गर्मी लग रही है, राइट? गुस्सा ज़रूर आता है हमें जब गर्मी लगती है, राइट? इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर बॉडी। तो सेम वे जब हम सन की एनर्जी से जुड़े हैं तो वाइट कलर लेके आइए। वाइट है शुक्र का कलर, और 2026 में क्या है? 6 नंबर शुक्र का है। वाइट कलर पहने, शुक्रवार को वाइट कलर पहने अगर हो सके तो। देन कमिंग ऑन टू ऑरेंज कलर विच इज़, आपने देखा होगा, आपने बचपन में सन पेंट किया होगा सबने। आई थिंक एवरीबडी मेक्स अ सन। और हमें जब टीचर कहती थी कि शेडिंग करो, हम येलो और ऑरेंज की करते थे, राइट? अब आपने जाके सन नहीं देखा, हमें येलो रेज दिखती हैं, बट हम येलो में ऑरेंज की भी शेडिंग करते थे, क्योंकि जब सन ढलता है तो ऑरेंज लगता है, कभी येलो लगता है। तो ये सारे रेडिश टोन भी देते थे, ये सारे सन के शेड्स हैं। ब्रिंग रेड, येलो, वाइट, ऑरेंज, ये शेड्स लेकर 2026 में आप आइए और देखिए फिर आपका साल कैसे चमकता है। ओके। तो मैम कुछ ऐसे कलर्स भी हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए? हमें अवॉइड करने हैं थोड़े से कलर्स जो हैं कि ब्लैक एंड ब्लू। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ब्लैक और ब्लू बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं। आप फॉर्मल मीटिंग्स में जा रहे हैं, ब्लैक ब्लू पहनिए, बट मोनोटनी ब्रेक करिए। सपोज आपने ब्लू शर्ट पहनी है, यू कैन वेयर सम अदर कलर ब्लेजर, राइट? आपने कुछ और पहन लिया, ब्लैक कोट पहना, उसके साथ वाइट शर्ट पहन मतलब मेरे जैसा बन के नहीं रहना। पूरा ब्लैक अवॉइड करिए। ओके। थोड़ा सा वाइट ऐड कर लीजिए उसके अंदर, या कोई और कलर ऐड कर लीजिए, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके। एंड लाइट ब्लूज कैन गो, अवॉइड डार्कर ब्लूज, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लूज अवॉइड करें। लाइटर टोन्स आप पहन सकते हैं, जैसे मैंने। हाँ जी बिल्कुल। मैम देखिए, हमारी लाइफ जैसे आपने बताई अभी 2026 आने वाला है, और हमारी लाइफ ज़्यादातर जो चलती है वो 3 चीज़ों से, जो मुझे लगता है, वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप। तो जो 2026 है, अगर हम मूलांक के हिसाब से समझे कि किसके लिए वेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड, इन तीनों को हम अलग अलग बांट देंगे। पहले अगर हम बात करें कि वेल्थ से रिलेटेड, तो 2026 वेल्थ से रिलेटेड किन नंबर्स के लिए अच्छा आने वाला है और किन के लिए थोड़ा सा कठिन आने वाला है? कमिंग ऑन टू वेल्थ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लक्ष्मी माता जो हैं वो सबको ही चाहिए अपनी लाइफ में, राइट? सब चाहते हैं उनका आगमन हो उनके घर में, और नए साल में ये करते हैं सब, ठीक है? एक रिचुअल जो मैं कहती हूँ लक्ष्मी माता के लिए या आपके गुरु के लिए, साल के शुरुआत में मैं एक टिप देना चाहती हूँ जो हर किसी को करना चाहिए। ठीक है। 2026 में भी द मोमेंट इट स्टार्ट्स, आप सबको अपने घर में करना चाहिए। आपको जितने भी फ्रूट्स मिल रहे हैं 31 तारीख को, रादर देन डूइंग पार्टी करिए, बट भगवान को मत भूलें। आप अपने घर के लिए जितने भी फल हैं, डिफरेंट जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, सीजनल फल सारे लेके आएँ, चाहे एक एक ही वैरायटी ले आएँ, और एक उसका बहुत सुंदर बोल बनाइए और उसको भोग लगवाइए उठते ही सुबह सारे भगवानों को। ओके। भोग लगवाने के बाद उसको आप डाइनिंग टेबल के सेंटर पर रखिए और वही फ्रूट सारी फैमिली खाए। ओके। लक्ष्मी माता जी के लिए क्या कहा जाता है कि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। बिल्कुल। तो बिना लक्ष्मी माता के तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? हम ये नहीं कह रहे, लालची होने की बात नहीं कर रहे, बट हमारी बेसिक नीड्स जो हमारा खाना पीना, कपड़े सबको चाहिए पहनने के लिए, वो ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही, अब पहले लोग कहते थे दाल रोटी के लिए कमा रहे हैं, अब लोग क्या कह रहे हैं कि हमें टॉमी हिलफिगर के लिए कमाना है। ठीक है, तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, राइट? चीज़ें तो वही हैं, बट एक सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं रहा लोगों को। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी साल हो, जब आपने वो भोग लगाया अपने भगवान को, उनको शुक्रिया करें। शुक्रिया एक ऐसी चीज़ है, ग्रैटिट्यूड, कि आप जब ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप चाहे रोज़ 10 मिनट करके देखिए अपने भगवान को, आपको एक इतनी इनर फीलिंग देता है अच्छी। एंड व्हाट इज़ फीलिंग? वाइब्रेशन। जब हमारी वाइब्रेशन मैच करती है यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स हमें वही देता है जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी। आप एक व्यक्ति को देखिए, उसके पास सब कुछ है और वो नाशुक्र है, बोल रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया,
उसकी लाइफ में अबंडेंस कभी आएगी भी नहीं, और आती हुई चीज़ वो दिखेगी भी नहीं, और आती हुई अपॉर्चुनिटीज रुक भी जाएंगी। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं, सब कुछ है लाइफ में, पैसा है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी वो रो रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिसिंग है उनकी लाइफ में? ग्रैटिट्यूड। जितना आप पहले साल उठते ही 2026 में, एक तो जल्दी उठे, बेसिक टिप है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है केसर। केसर इज सैफरॉन और ऑरेंज कलर अगेन, इसके साथ जुड़ी हैं 2026 की सन की एनर्जीज। ओके। पहले दिन की शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया फल से करें, हो सके तो ऑरेंज फल लेके आए तो बहुत अच्छे हैं। जैसे उस टाइम 1 जनवरी को आपको ऑरेंज आसानी से मिलता है, राइट। ऑरेंज फ्रूट्स, पपाया ले सकते हैं आप, उसका भोग लगा सकते हैं, राइट। और भी सारे तरह के फल लेकर, येलो फल, बनानास, राइट, यू कैन ब्रिंग। तो ये कोई भी मूलांक वाले कर सकते हैं? सारे मूलांक वालों को ये करना है, ओके, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। अपने भगवान को नहीं भूल सकते हम। मैं क्या देख रही हूँ, जो ट्रेंड चल रहा है, 31 तारीख को लोग लेट सोते हैं, रात को सुबह उठ ही नहीं पाते, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट है सूर्य के साल में जितनी मर्जी लेट सोएं, अपने भगवान के लिए और अपने लिए उठें, नहाएं, सैफरॉन का तिलक लगाएं और अपने भगवान को भोग लगाएं। पहली भोग जो है भगवान को फ्रूट्स का लगेगा, राइट। आपने देखा होगा हमारे आपने कि साधु जितने भी होते थे फ्रूट्स खाते थे, फल फ्रूट। तो फ्रूट्स खाने से भी हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। ओके, यस, आप जितने भी साधु वगैरह देखे, दे डोंट ईट एनीथिंग, वो फल फ्रूट और दूध पे रहते थे, राइट। तो आपको सुबह अपनी शुरुआत फल फ्रूट से करनी है, वो भी भोग लगा हुआ। ओके। ग्रैटिट्यूड करें भगवान को, शुक्रिया करें, जो भी लेसन्स मिले 2025 में वो चला गया है। 2026 प्रभु आपकी कृपा से हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस लेके आए, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए। जनरल तो मैम आपने बताया, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग काफ़ी कनेक्ट भी हुए होंगे, जो आपने बात बताई है काफ़ी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर हम स्पेसिफिक नंबर की बात करें, जैसे 1 to 9, तो उस पर कैसा वेल्थ अगर रिलेटेड हम बात करें तो कैसा जाएगा, किसका कौन सा ईयर, कौन से नंबर्स है जिनको वेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कौन से नंबर है जिनका वेल्थ बढ़िया वाला जाने वाला है? कमिंग ऑन टू वेल्थ, सो जिनका मूलांक 1, 8, 5 या 9 है, अच्छा, इस साल उनको वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ सकती हैं। ओके। हो सकता है उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, या उनका कोई काम रुका था प्रॉपर्टी मैटर्स का, वो इस साल रिजॉल्व हो जाए। कई लोग बहुत सालों से वेट करते रहते हैं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज होती हैं और फाइनेंशियल विंडफॉल से रह जाते हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी है, उनका पैसा रुका हुआ है कहीं, तो उनको रुका हुआ पैसा मिलेगा इस साल, और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी फाइनेंस की। ओके। यस, एंड कमिंग ऑन टू नंबर्स 4 and 7, अगेन आई विल से इनका थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन के लिए इनको जो है अपना मेक श्योर करना है, सेव ज़्यादा करें। ओके। 4 and 7 ruled by people ruled by number 4 and number 7, बिकॉज जितना ये सेव करेंगे इस साल, राइट, उतना इनके लिए अगला साल बेटर रहेगा। ओके। सेविंग पे ध्यान देना है, स्पेकुलेशन कम करनी है। और राहु वाले लोगों को तो हम वैसे भी कहते हैं कि ट्राई, उनको इजी मनी नहीं कमाना कभी भी, उनको जो है मेहनत से आगे चलना है, राइट। बिकॉज बट राहु क्या करता है, आपको स्पेकुलेशन में लेकर जाता है, उसका काम ही यही है, जल्दी से राहु वाले लोग इजी मनी चाहिए उनको, राइट। बट यही उनका नियति है कि उनको इजी मनी नहीं मिलता, राइट। मिलेगा भी तो एकदम चला जाएगा। तो राहु वाले लोगों को क्या करना है, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए अपनी लाइफ में जितना हो सके चांदी का उपयोग करें अपनी लाइफ में। अपने लॉकर में चांदी रखें, अपने पॉकेट में चांदी का अगर छोटा सा एक वो स्टोन रख सकते हैं, या उसका चांदी का कोई मेटल रख सकते हैं, चांदी की चेन पहन लें, क्योंकि राहु क्या होता है, बेसिकली हमारा दिमाग घुमा देता है और हमें सही डिसीजंस लेने नहीं देता। चांदी क्या करती है, बैलेंस करती है उनकी लाइफ को। एंड 7 अगेन, मेडिटेशन। इस साल 7 की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो भी लोग मूलांक 7 से रूल्ड हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के चांसेस हैं। ओके। वो और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, और उनके लिए जुड़ना भी ज़रूरी है। जितना जुड़ेंगे उनके लिए आने वाला टाइम और बेहतर होता चला जाएगा। अब अगर बात करें मैम हेल्थ की, कि 2026 में किस किस की हेल्थ में थोड़े चैलेंजेस रह सकते हैं, किन की एकदम बढ़िया रहेगी, और जिनमें चैलेंजेस है तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? तो एक हेल्थ ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि इफ हेल्थ इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन, जी, राइट। आज मेरे पास 1 करोड़ रुपया भी है, लेकिन मैं बेड पे बैठा हूँ और मेरे से तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, राइट। तो मैं कैसे करूँगा? मूलांक का तो बहुत बड़ा रोल है, लेकिन और न्यूमरोलॉजी का भी, प्लैनेट्स का भी, बट प्लैनेट्स से ना एक और बहुत बड़ी चीज़ है, वो है कर्म।
एंड हमारा माइंडसेट. व्हेन वी चेंज आवर माइंडसेट, अगर हमने ठान लिया कुछ करने की, एक बहुत अच्छी लाइन है जहाँ जो मैंने पढ़ी थी, मास्टर योर माइंड देन योर माइंड मास्टरिंग यू. हमारा माइंड हमें मास्टर करता हुआ चला जाता है, तू ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर. बट जिस इंसान ने इस पे काबू पा लिया वो सब चीज़ें कर सकता है. बिल्कुल. अब एक आलसी व्यक्ति क्या होगा? अगर मूलांक 8 का व्यक्ति है, ठीक है, शनि उसको लेजी बनाएगा. बट अगर वो रोज़ डिटर्मिन होके कहे कि नहीं मुझे तो उठना है और मुझे एक्सरसाइज के लिए जाना है, तो वो कैसे पीछे रह जाएगा? तो अल्टीमेटली आपकी कर्म, आपकी वर्ड, थॉट एंड डीड, साल मैं बता सकती हूँ किस किस के लिए हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, लेकिन सभी मूलांक वालों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को बदलें इस साल. जो कि मैंने आपको नियम बांधने के लिए बोले हैं, डिसिप्लिन रखने के लिए बोला है, वो सब मूलांक वालों के लिए. सुबह जल्दी उठना ही उठना है. हर मूलांक को सूर्य को जल देना ही देना है. राइट. और सूर्य क्या है? सूर्य इज़ योर फादर. सूर्य इज़ योर कॉन्फिडेंस. सूर्य, यू आर योर सेल्फ सूर्य. राइट. लीडरशिप. और मुझे नहीं लगता कि आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, हर इंसान को कॉन्फिडेंस चाहिए. बिल्कुल सही. हर इंसान को लीडरशिप चाहिए. बिल्कुल. अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, उसमें आप लीडरशिप कर रहे हैं और अपनी टीम को नहीं बांध पा रहे साथ में, आप कुछ कर ही नहीं सकते. बिल्कुल सही. तो सूर्य हमें ये सिखा रहा है कि डिसिप्लिन, लीडरशिप और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे. राइट. जो हम कल थे उससे बेहतर होना है. हमें थोड़ा सा अपने आप को पुश करते चले जाना है. कमिंग ऑन टू हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन से मूलांक वालों को मैंने 4 और 7 क्यों बोला बार बार? क्योंकि मास्टरिंग योर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर. आप उनका, बिकॉज दे आर ओवर थिंकर्स, वो इतना दिमाग लगाते हैं कि वो सब कुछ और भूल जाते हैं. सो दे हैव टू मेक श्योर कि वो अपनी जो एनर्जीज हैं उसको बैलेंस करें. राइट. एंड मूलांक 1 डेफिनेटली उनकी हेल्थ बहुत ही वंडरफुल रहेगी. अगेन आई एम सेइंग विद कर्म. राइट. अगर एक मूलांक 1 वाला व्यक्ति है और वो सो के आलस्य में पड़ा हुआ है, राइट, अपॉर्चुनिटी उसी के पास आएगी जो कर्म करेगा. अपॉर्चुनिटी आती हुई भी चली जाएगी. अपॉर्चुनिटी आई है, दरवाजे पे आपके दस्तक आई और आप सो रहे हो, तो वो तो जाएगी. राइट. उसको, नियति को हम नहीं बदल सकते. हम आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, हम आपको रेमेडीज दे सकते हैं, बट आपको बदलना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और रिलेशनशिप की अगर बात करें मैम, रिलेशनशिप की बात करें तो इस साल जिनकी शादियां नहीं हो रही और उनकी शादियों का जो साल है, दैट इज़ फॉर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 6. चलो जी, बहुत बढ़िया. दीज पीपल विल गेट मैरिड. इनके चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा शादी के. Okay. सो मूलांक 1, मूलांक 2 एंड मूलांक 6. राइट. सो बी रेडी. अगर आपकी कोई ऐसी रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ थी या बहुत काम कोई रिलेशनशिप्स में अटके हुए थे या रिलेशनशिप स्मूथ नहीं जा रही थी, तो आपको दिखेगा कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है. ओके. और किसकी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होने वाली है? सी टेढ़ा मेढ़ा तो 2025 सब रिलेशनशिप्स के लिए रहा है, बिकॉज एनर्जी का साल था, गुस्से का साल था. बहुत लोगों के लड़ाई झगड़े बढ़े हैं, पेशेंस की कमी है सब लोगों में. राइट. तो हमें ध्यान रखना है कि इवन मूलांक 1, क्योंकि अब मूलांक 1 के साथ सन की एनर्जीज तो हैं, वो एनर्जीज डबल हो रही हैं. तो मूलांक 1 वालों को अपने रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखना है कि ईगो में ना आ जाए बहुत ज़्यादा. ओके. बिकॉज जब हमें सब कुछ मिल भी जाता है लाइफ में तो भी हमारी ईगो बढ़ जाती है. बिल्कुल सही. राइट. सो सन कॉन्फिडेंस तो देता ही है, कई बार ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मूलांक 1 के साथ देखे गए. तो आपको पेशेंस से काम रखना है अपने रिलेशनशिप्स में इस साल. ओके. राइट. ये ना हो कि आपको सब कुछ मिल जाए और आप इतनी ईगो में आ जाओ कि आपको समझ ही नहीं आए मेरे साथ क्या हो रहा है. सो मूलांक 1 को डेफिनेटली इट्स अ ईयर ऑफ मूलांक 1, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर ईगो. राइट. जितना हो सके अर्थ की एनर्जीज के साथ जुड़े मूलांक 1. अर्थ की एनर्जीज का साथ जुड़ने का मतलब है ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं. ओके. अपने से जो भी लोग उनके नीचे काम करते हैं उनकी इज्जत करें. किसी के अच्छे प्यार से बात करें उनके साथ. राइट. बिकॉज मूलांक 1 आर ऑलवेज ऑन टॉप पोजिशंस. आप जितना भी देखेंगे, राइट, आप देखें मुकेश अंबानी जी को, उनका डेट ऑफ बर्थ है 19. राइट. सो 19 की अगर बात करें, ही इज़ मूलांक 19. सो 1 + 9 करें तो टोटल आता है नंबर 1. तो कैसे वो मूलांक 1 होकर भी आप देखेंगे कितना डाउन टू अर्थ है, तभी वो इस दुनिया में इतने कामयाब है. जी. अगर मूलांक 1 को कामयाब होना है, उनको सब मिलेगा, बट थोड़ा सा उनको आप देखें वो हर टाइम दान कर रहे हैं, हर अपने जो भी लोग हैं उनसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं.
इतने लोगों को, इतने करोड़ों लोगों को बांध के चल रहे हैं अपने साथ। बिल्कुल। तो मुलांक 1, दिस इज द टाइम फॉर योर ग्रोथ, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर ईगो। तो मैम 2026 में क्या एक ऐसी जनरल रेमेडी रहेगी जिसे कोई भी करे तो उसे अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप? 2026 जो कि ईयर है सन का, तो मैं ये कहती हूँ कि जिसने सूर्य नमस्कार आज तक नहीं किया वो स्टार्ट कर दे। स्टार्ट विद 2 सूर्य नमस्कार। ओके। सूर्य को प्रणाम, जो करेगा उसको ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही मिलेंगी। चाहे आप जिम जाते हैं, चाहे आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, साथ में आप ये सूर्य नमस्कार का योगा चाहे आप घर पे ऐड कर लें। एवरी डे 2 to 3 सूर्य नमस्कार एवरी मुलांग कैन डू। एंड सूर्य को जल चढ़ाना, सुबह उठते ही तांबे का लोटा लीजिए और आप सूर्य को जल चढ़ाइए। देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ऑल द मुलांग पीपल कैन डू दिस, राइट। एंड जितना हो सके केसर का इस्तेमाल, केसर का टीका लगाएं सुबह उठते ही। केसर वाटर पिएं। केसर स्ट्रैंड्स आप रात को भिगोकर सो जाएं और सुबह उठकर उसका थोड़ा सा, अगर आपको सूट करता है तो यू कैन आस्क योर डॉक्टर। अगर आपको केसर से कोई एलर्जीज नहीं है तो आप 2 स्ट्रैंड्स के लेकर, तो इससे आप सभी का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और आपकी लाइफ में जो सूर्य जो भगवान है वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे इस साल। ओके। एंड आपको कोशिश ये करनी है इस साल कि आप जितना हो सके अपने फादर की रिस्पेक्ट करें। ओके। राइट। गिव गिफ्ट्स टू योर फादर दिस ईयर। जबकि फादर एक ऐसा इंसान होता है हमारी लाइफ में, कुछ नहीं मांगता, बस हमसे हमें देते ही रहते हैं वो। एवरी टाइम ही हैज़ अ गिविंग नेचर, राइट। सो दिस ईयर एवरी मुलांग शुड गिफ्ट समथिंग, राइट, टू देयर फादर्स, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करे। साल की शुरुआत में अपने फादर को गिफ्ट ज़रूर दीजिए। बिल्कुल। और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखिए। और अगर आपके फादर नहीं भी हैं तो इट इज़ ओके, आप उनकी फ़ोटो अपने साथ रखें, उनका आशीर्वाद अपने साथ रखें। अपने गुरु की तस्वीर आप अपने पास रख सकते हैं हमेशा, और उनका आशीर्वाद लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड यूज़ ऑफ ऑरेंज कलर अगेन। ट्राई एंड वेयर लॉट ऑफ ऑरेंज क्लोथ्स दिस ईयर। ऑरेंज, वाइट, रेड और येलो, ये कलर्स लेकर अपने लाइफ में आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप होंगे इस साल। थैंक यू सो मच मैम। पहली बात तो ये पॉडकास्ट एंड करने का मन नहीं कर रहा है, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप इतने सिंपल वे में शेयर कर रहे हैं तो समझ भी आ रही है और सुन के अच्छा भी लग रहा है। बट आई होप कि हमारी ऑडियंस ने भी इतना कुछ आज इस एपिसोड में ग्रैब कर लिया हो कि वो अपने 2026 को बेटर बना पाएँ, समझ पाएँ कि उनके लिए क्या अच्छा आने वाला है, क्या थोड़े स्ट्रगल्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो मैम। थैंक यू सो मच, इट वॉज माई प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।